बिहार असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले की वोटिंग को 4 दिन गुजर चुके हैं और कल दूसरे मरहले की वोटिंग होनी है, लेकिन इलेक्शन कमीशन की जानिब से अब तक वोटिंग के तफसीली एदाद व शुमार जारी न किए जाने पर अपोजिशन जमातों ने कमीशन पर संगीन सवाल उठाए हैं। महागठबंधन के वज़ीर आला उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी और इलेक्शन कमीशन दोनों को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि ये सब कुछ जानबूझकर छुपाया जा रहा है। आज हम बैठ के पीसी कर रहे हैं 10 नवंबर को, 4 दिन बाद भी आंकड़े जो है सार्वजनिक नहीं किए गए हैं कि पुरुष ने कितने मतदान किए और महिलाओं ने कितने मतदान किए। कोई भी ऑफिशियल आंकड़ा नहीं आता। पहले भी मैनुअली, पहले के जमाने में तो उसी दिन उसी समय बता देता था मैनुअली। आजकल तो टेक्नोलॉजी का जमाना है, फिर भी ये आंकड़ा क्यों छुपाया जा रहा है, सबसे बड़ा मेरा प्रश्न है। 4 दिन हो गया, यानी आप समझिए, मान लीजिए 11 को अगर वोटिंग है और 14 को रिजल्ट है, तो आपको 14 तक पता ही नहीं चलेगा कि कितने पुरुष और महिलाओं ने वोटिंग की। दिस इज अ जोक। कितना टेक्नोलॉजी का जमाना है, एआई का जमाना है। ये बताओ, अमित शाह और मोदी जी के राज में इलेक्शन कमीशन ठप हो गया है। भाजपा जितना पाप करेगा सब पे पर्दा इलेक्शन कमीशन डालेगा। भाजपा पाप करता रहे, इलेक्शन कमीशन उसका पाप धोता रहे। इलेक्शन कमीशन टूल बन गया, लग रहा है मर गया है। ये तो सिंपल सी बात है भाई। विदेशों में कितना देश का नाम बदनाम करेंगे। तेजस्वी यादव ने इल्जाम लगाया कि मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह पटना में क़याम करके अफसरान को हिदायत दे रहे हैं, जिससे साफ जाहिर है कि एनडीए बौखलाहट का शिकार है। उन्होंने कहा कि 20 साल हुकूमत करने के बाद भी एनडीए ने बिहार को सबसे पीछे कर दिया है और अब तब्दीली का वक्त आ गया है। वह बता दें कि दूसरे मरहले की वोटिंग 11 नवंबर यानी कि कल होगी। ऐसे में तेजस्वी के ये इल्जामात इंतखाबी माहौल में नई गर्मी पैदा कर रहे हैं।